है, चाहे कोई चाहे कोई जॉब करता है या किसी का कोई धन्यवाद, स्टडी कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, तो धन्यवाद, जिसका धन्यवाद, काम काम धन्यवाद। तो सभी जी, लेकिन उस आशीर्वाद काम में जादू कैसे लेके आए, आपका जादू की तरह बहुत-बहुत काम वो आज के चैप्टर से हम सीखेंगे। तो चलिए, कितने लोग रेडी हैं? एक बार मैं देख लेती हूँ। मी करके चैट में डालिए या थम्स अप कीजिए। हाँ जी, दीपाली जी रेडी हैं, वेरी नाइस। रितु जी, अनुराधा जी, कंचन जी, पूजा जी, हाँ जी, सीमा जी। चलिए, सभी रेडी हैं? हाँ जी, सीमा जायसवाल जी, वेरी नाइस। शिखा जी, चलिए तो फिर आज का चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ जी, मीनाक्षी जी, त्रिलोकी चौधरी जी, वेरी नाइस। चलिए, तो आज के चैप्टर से पहले देखिए, हर चैप्टर से पहले एक तस्वीर होती है और वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है। तो यहाँ पर देखिए, एक ये वर्किंग प्लेस दिखाया गया है, एक ऑफिस है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं और जिस तरह से ऑफिस का स्ट्रक्चर होता है, सेम एज़ इट इज़ सारी चीज़ें हैं और कुछ कॉपी पेन रखा है, वहाँ पे लाइट है और उस वहाँ पे जादू हो रहा है, यानी यहाँ काम करने की जगह है, वर्किंग प्लेस है और यहाँ पे हम जादू कैसे करेंगे? यानी आप भी जो भी काम करते हैं, चाहे आपके जिम्मे कोई भी काम हो, हर कोई कुछ ना कुछ काम ज़रूर कर रहा है। तो उस काम में हम जादू कैसे लेके आएँगे, वो आज हम सीखेंगे। तो ये तस्वीर इसी तरह से बता रही है कि कोई भी वर्किंग प्लेस है, वहाँ पर आप अपने काम में जादू कैसे ला सकते हैं। तो चलिए, आज हर एक काम में अपने हम कैसे मैजिक लेके आएँ, कैसे उस काम को ईज़ी और एफर्टलेसली बनाएँ, ये आज का चैप्टर हमें सिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हटा दें जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें। इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। यहाँ देखिए, आज छठा दिन है। चैप्टर का नाम है जादू की तरह काम करना। यहाँ पे टॉम रॉबिन्स बताते हैं कि अपना कोई भी काम जो आप करते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ काम ज़रूर कर रहा है। या तो वो जॉब कर रहा है, या बिज़नेस कर रहा है, या कोई हाउसवाइफ है, या कोई स्टडी कर रहा है। काम हम सब कोई करते हैं। या तो कोई गतिविधि यानी कोई भी काम करना, या आपके अंदर कोई आर्ट है, कोई पेंटिंग करता है, कोई गाना गाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, चाहे कोई कला हो या शिक्षा में यानी आप टीचिंग देते हो या लेते हो या कोई भी योग्यता, कोई भी आपकी स्किल, कोई भी आर्ट हो, इसे लेकर इतनी आगे तक धकाएँ। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए कि आपके अंदर कोई कला है, आप टीचिंग ही करते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाते वक़्त इस पढ़ाने का क्या हम क्या करते हैं, सिर्फ़ खाना-पूर्ति करते हैं कि मेरा ये काम है, काम निपटा दो, हो गया। लेकिन यहाँ बोला गया है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको इतनी एक बाउंड्री होती है ना, उस बाउंड्री के बाहर लेके जाएँ, मुहाने तक। मुहाना इन द सेंस कि कोई काम आपको बोला गया, जैसे हाउसवाइफ है, तो वो खाना बनाने की, तो उसने खाना बनाया। लेकिन वो मुहाने के आगे जाना, यानी उस बाउंड्री के आगे जाना कि हर दिन किचन में जाते ही इस एक्साइटमेंट के साथ कि आज क्या बनेगा, आज नया क्या, उसमें मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूँ या इसको और बेटर कैसे करूँ? जब हम लिमिट एक होती है, उसको क्रॉस करके कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ हम जादू करते हैं। जादू तब होता है। अभी जैसे मैं अपना बताऊँ, जब मैंने ये क्लासेस अभी ये शुरू किया था ये काम, तो मैं कंटिन्यू 3-3 बार फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देती थी। मॉर्निंग में भी देती थी, एटलीस्ट 1 घंटे का तो मेरा वो होता था, आधा पौना घंटा बाद में भी लग जाता था। दिन में भी मेरे को 2-2 ढाई-ढाई घंटे लग जाते थे, फिर रात को भी डेढ़ 2 घंटे लग जाते थे। यानी देखा जाए तो दिन के 5-6 घंटे एक काम को देना, उससे मुझे कोई ये नहीं था, सबको पता था फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो क्या था? बाउंड्री थी, हर कोई बोलता था ऐसा कैसे? लेकिन मैंने बियॉन्ड द बाउंड्री यानी मैंने कभी भी इसको बोझ समझ के नहीं किया। मैं 5-6 घंटे कंटिन्यू ये जब क्लासेस लेती थी, तो उस टाइम बिल्कुल हैप्पी होके, ऐसा नहीं है कि बोझ समझ के, बिल्कुल खुश होके और लिमिट जो थी, कोई ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर देगा? 1 घंटा कर देगा, 2 घंटा कर देगा, बट मैं 3-3 टाइम क्लास लेती थी। बियॉन्ड द बाउंड्री यानी बाउंड्री क्रॉस करके मैंने अपना काम किया, तो क्या हुआ मैजिक हुआ ना। अभी देखिए क्लास में पेड क्लासेस भी चलने लगी और भी लोग मुझे नए-नए कंटेंट बता रहे हैं कि आप ये कीजिए, वो कीजिए। तो ये क्या हुआ जब हम कोई भी काम करते हैं और उसकी ब सीमा होती है, उस सीमा के बाहर तक काम करते हैं ना, पूरे जोश के साथ, तो वहाँ पे मैजिक होता ही होता है। तो चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आप लोगों ने देखा होगा ना कि जिस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं,
जो तबला वादक है जाकिर हुसैन, वो बजाने लगते हैं, लेकिन बजाते बजाते एक टाइम ऐसा आता है कि वो खो जाते हैं। वो फिर ऑडियंस के लिए नहीं बजाते, वो उस दुनिया में, उस रेल में पहुंच जाते हैं। वही है, वहां ही होता है जादू। यानी कोई काम करे ना, तो आप दूसरों को समझ के मत कीजिए। अब इस प्रैक्टिस को करते हैं क्या, ये सोच के कर रहे हैं कि कुछ मिलेगा या कुछ चाहिए, और जब आप इस प्रैक्टिस को शिद्दत से करेंगे ना कि उसमें खो जाएंगे, तब मैजिक होगा। यानी कोई भी काम कर रहा है, स्टडी कर रहा है, इसलिए नहीं कि मुझे ये पाना है, ये डिग्री पानी है, या ये नौकरी पानी है, नहीं। वो अपनी खुशी के लिए करेंगे। जब इतना खो जाएंगे ना कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप कहाँ पर है, तो वहां पे जादू होता है। तो वो चाहे कोई भी काम हो सकता है, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें पूरे खो जाइए, फिर देखिए कैसे मैजिक होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता? सफलता या खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता का पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यहाँ देखिए, ऑथर का कहना है कि कई बार क्या होता है, जो घोर गरीबी में पैदा होता है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करता है, और उसकी एजुकेशन भी बहुत कम होती है, लेकिन आगे चलकर वो राष्ट्रपति बन जाता है, या कोई मशहूर हस्ती बन जाता है, या फिर बहुत बड़े बिजनेस का ओनर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये आप लोगों ने भी देखा होगा। और ये चीज क्या होती है ना, कि आप अपने लोकल में भी ये चीज देख सकते हैं कि एक ही चीज की दो शॉप है, सेम वैरायटी उनके पास है, सेम सामान उनके पास है, लेकिन एक की दुकान बहुत अच्छे से चल रही है और एक की बिल्कुल भी नहीं चल रही है। ये आप अपने आसपास देखिएगा, ये मैंने कई बार देखा है कि सेम काम, सेम सारी चीजें हैं, लेकिन एक का काम बहुत अच्छा चल रहा है और एक का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? एक ही जॉब में, अब ये क्लास में भी इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, जो टीचर है वो सेम कंटेंट डिलीवर करते हैं, सेम करते हैं, लेकिन उनमें से ही कुछ बच्चे ही फर्स्ट क्यों आते हैं, या कुछ बच्चे ही आगे क्यों बढ़ते हैं, बाकी नहीं बढ़ते हैं? तो इसीलिए यहाँ ऑथर का कहना है कि जो भी कामयाब है, उसने कृतज्ञता की है, और जो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब वो शुक्रगुजार नहीं है। यानी कई लोगों की आदत होती है ना कि कितना भी कुछ भी अच्छा कर लीजिए, वो कुछ ना कुछ ढूंढ के कमियां निकाल लाएंगे, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है, हमारी परवरिश ही इस तरह से हुई है कि हर टाइम हमारा फोकस कमियों पे होता है, कि कहीं कुछ भी अच्छा हो, लेकिन हम ढूंढ ढूंढ के एक आधी कमियां निकाल ही लेते हैं कि सामने वाले में ये कमी है या उसमें ये कमी है। तो यहाँ यही ऑथर का कहना है कि जो कामयाब है, जो अपनी जॉब कर रहा है या जो भी काम वो कर रहा है, उसको सफलता इसीलिए मिल रही है क्योंकि वो शुक्रगुजार है। अभी जो जीरो से हीरो बना है, उसमें क्या क्वालिटी है कि जो उसको मिलता गया ना, जो नहीं मिला वो उसका रोना छोड़ के जो मिला है उसके प्रति शुक्रगुजार हो गया। इसीलिए उसको पता चल गया कि सफलता ऐसे ही आएगी। एक चीज के लिए शुक्रगुजार हुआ तो 10 चीजें आ गई, 10 के लिए हुआ तो 100 आ गई। अब दूसरे ने क्या किया, जो कुछ दो दो चीजें भी अच्छी थी और उसने कमियां ढूंढी, अब कमियों पे फोकस था तो और बुरी होने लगी और बुरे हालात हो गए। तो इसीलिए अपने जीवन में समृद्ध और कामयाब होना है तो हमेशा आपको कृतज्ञता करनी होगी। क्योंकि चाहे कितनी, यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा, कितनी जी तोड़ कोशिश कर लीजिए, फिर भी कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाएगा। कड़ी मेहनत से सफलता नहीं मिलती है,
क्यों ऐसा होता है कि लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर लास्ट में वो क्या कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, आपके जो काम है वो कर्म खराब है। वही जो कुछ मिल रहा है उसके प्रति अगर आप शुक्रगुजार होने लगेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपको सारी चीजें मिलने लगी हैं, यानी हर अच्छी चीज आकर्षित होने लगी है, क्योंकि सफलता का रास्ता यहीं से होके गुजरता है। आप देख लीजिएगा, जो लोग जितनी कंप्लेन करते हैं, या खुद को ही चेक कीजिए दूसरों का क्या, क्योंकि हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कितने शुक्रगुजार होते हैं या नहीं होते। तो जब जब आपने अच्छा सोचा होगा, अब इस तरह की बुक्स है, इस तरह के कोर्सेज हैं, या इस तरह की वीडियोस देखे थोड़े से भी आप पॉजिटिव हुए होंगे ना, तो आपको खुद भी अच्छा लगने लगा होगा। लेकिन पहले जब कमियां निकालते थे तो हर जगह कमियां ही दिखाई देती थी। तो यहाँ पर यही ऑथर का कहना है कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने नौकरी, कारोबार, जो भी आपके पास है, चाहे धन है, जो भी है, उसके प्रति अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीजें इंक्रीज करनी है, तो आपको कृतज्ञ होना अनिवार्य है। यानी जब तक वहां अप्रिशिएशन, आप ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं होंगे। और लोग करते क्या है, जो भी जॉब कर रहे हैं वहां कमियां निकाल देते हैं कि मेरी तो जॉब अच्छी नहीं है। सोचिए कि जिस जॉब से, जिस सैलरी से आपका घर चल रहा है, आपके घर में खाना आ रहा है, और आप उसी की कमी निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, वो इंक्रीज होगी, वो तो और कम हो जाएगी। तो इसीलिए आप चेक कीजिए कि ये गलती आप तो नहीं कर रहे, कि कोई बॉस की गलती निकाल रहा है, कोई जॉब की कमी निकाल रहा है, कोई वहां के माहौल की कमी निकाल रहा है। इसीलिए आपको जो भी काम मिला है वहां कमियां मत ढूंढिए, वहां खूबियां ढूंढिए। जब ये आदत डाल लेंगे कि चाहे हालात कुछ भी हो, पर हम उसमें से हर एक चीज की खूबी निकाल लेंगे, तो आप देखेंगे कि एक एक करके और भी अधिक चीजों को आप अट्रैक्ट करने लगे। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन में किसी चीज को अगर बढ़ाना है तो वहां कृतज्ञता करना शुरू कर दीजिए। और यहाँ फिर ये जो लाइन है ये हर चैप्टर में आती है कि जो व्यक्ति अपने काम, अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ है, उसे और अधिक दिया जाएगा और वो अधिक समृद्ध होगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने काम के लिए, चाहे वो नौकरी है, चाहे कारोबार है, चाहे कुछ भी है, अगर वो नाशुक्रा होगा तो उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा। यानी एक हाउसवाइफ भी है तो वो अपने काम को इतनी शिद्दत से, अपनी जिम्मेदारी से समझ के करती है, तो उसको और दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है, नॉर्मली हम लेडीज किचन में जाते हैं तो बोलते क्या है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, नौकरानी की तरह काम करती हूँ। तो जब आप इस तरह से बोलेंगे ना, वो नौकरानी जो आप बोल रहे हैं वही हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको कोई काम मिला है तो वहां इतनी शिद्दत से कीजिए, उस काम में कुछ नया लाने की कोशिश कीजिए, और इस लेवल तक उसको आगे लेके जाइए कि जादू विवश हो जाए वहां होने के लिए। तो जिनको लगता है ना कि कुछ यूनिक करना होगा, डिफरेंट करना होगा, तब सफलता मिलेगी, नहीं। जो आप कर रहे हैं उसी में पूरी शिद्दत डाल दीजिए, वहां सफलता अपने आप आ जाएगी। क्योंकि काम कोई ऐसा नहीं है कि जिस काम से, हमें क्या है ना, बचपन से सिखाया गया ये काम छोटा है या काम बड़ा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपकी शिद्दत कितनी है ये डिपेंड करता है। अभी देखिए, इस तरह की क्लासेस है, किसी ने सोचा भी था, लेकिन शिद्दत डालिए तो सब कुछ पॉसिबल है। तो जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, हर काम का अपना महत्व है, क्योंकि किसी काम के बिना काम नहीं चलने वाला। अब हाउस वाइफ को लगता है कि मैं तो कुछ नहीं करती, लेकिन अगर आप खाना नहीं बनाएंगी तो घर में खाना नहीं मिलेगा। हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपको वहां शिद्दत डालनी होगी, रोके काम नहीं करना है, पूरा उसमें अपने अंतरात्मा को डाल देना है, ताकि काम करते वक्त आपको ये ना लगे कि मैं काम कर रही हूँ, आप वहां खो जाएं। जब इस लेवल पे आप काम करेंगे तो वहां जादू जरूर हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका प्रवास हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धन राशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है,
और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यहाँ देखिए, ऑथर ने बताया है कि जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं, आप ये बोझ नहीं समझते कि मुझे ये काम करना है। कई लोग जॉब करते हैं लेकिन उसमें कमियां निकालते हैं या बोझ समझ के करते हैं, और वो कहते हैं मुझे ये काम पसंद नहीं है। तो जो चीज आपको पसंद नहीं है या आप उसको झेल रहे हैं, तो सोचिए कि वहां से आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्योंकि ये कुदरत का नियम है, जो आप देते हैं वही मिलता है। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं या खुद से अपने काम में मेहनत करते हैं, क्योंकि देखिए नेचुरल सी बात है, जो चीज हमें अच्छी लगती है उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें हमें मेहनत नहीं लगती। अभी जैसे मैं ये टीचिंग के क्लासेस देती हूँ, तो मुझे यहाँ पे मेहनत नहीं लगती। मैं घंटों बैठ के, अगर मुझे कंटिन्यू कोई बोले कि 5-6 घंटे बैठ जाओ, तो भी मैं बैठ के क्लासेस बहुत आराम से दे सकती हूँ। लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये बोझ है, क्योंकि वो इनके मन का काम नहीं है। तो हर किसी का जो मन का काम है वो डिफरेंट होता है। तो जो भी आपके मन का काम है, आप वो काम कीजिए, या जो कर रहे हैं वहां एक बार शिद्दत डाल दीजिए, तो मन का काम भी मिल जाएगा। तो जब आप इस तरह से पूरी शिद्दत से करते हैं और उस काम के प्रति शुक्रगुजार होते हैं, खुश होते हैं, तो वो फिर आपको वो सफलता ला के देगा। क्योंकि नेचुरल सी बात है, जो काम आपको अच्छा लगता है करना, वहां आप कंटिन्यू करते रहते हैं, आपको मेहनत नहीं लगती। मेहनत का मतलब क्या है कि बिना मर्जी के जबरदस्ती काम करना। तो जब आप जबरदस्ती करेंगे तो वहां कोई रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन खुश होके करेंगे तो आप लिमिट क्रॉस करके मेहनत करेंगे, और जब ज्यादा देंगे तो ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर यही ऑथर का कहना है कि अगर आप अपने काम के प्रति शुक्रगुजार नहीं है, तो आपकी नौकरी हो चाहे कारोबार हो, वो ठहर जाएगा या धीरे धीरे डाउनफॉल आने लगेगा। क्योंकि जो व्यक्ति शुक्रगुजार नहीं है, वहां कंप्लेने कर रहा है बार बार, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो क्या होगा? डाउनफॉल होना नेचुरल है। इसीलिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति बहुत सारा शुक्रगुजार रहिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, ताकि आप और आगे तक जाएं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कृतज्ञता की जितनी मात्रा आप देते हैं, यानी जितने शुक्रगुजार होंगे, उसी अनुपात में आपको मिलेगा। ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आप दे रहे हैं वही घूम के आएगा और मल्टीप्लाई होके आता है। अब कितना मल्टीप्लाई होगा ये आपकी शिद्दत पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। बट जो आप देते हैं वो आएगा जरूर। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि जिस मात्रा में आप कृतज्ञता करते हैं, उसी मात्रा में आपको मिलता है। अगर किसी किसी को पैसे का चैलेंज चल रहा है, मनी का, तो आप देखिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या आप वहां पे ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, या वहां पे आप कंप्लेने ज्यादा कर रहे हैं कि आपका काम अच्छा नहीं है या आपको ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखिए आप किस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि अगर वहां शुक्रगुजार होंगे तो वो चीजें आपको सफलता और पैसे बढ़ के मिलेंगे। लेकिन आपने ग्रेटिट्यूड को कंट्रोल कर दिया, यानी वहां अच्छा नहीं बोला, तो जो धनराशि आपको मिलने वाली थी वो भी आपने कंट्रोल कर दी। यानी ग्रेटिट्यूड इक्वल टू खुशी। अब आप देखिए कि जितनी ग्रेटिट्यूड करेंगे उतनी खुशियां, उतनी सफलता मिलेंगी। लेकिन ग्रेटिट्यूड में कमी आती है। अब कई लोग कहते हैं कितना करना है, तो जीवन में जितना चाहिए उतना कीजिए, क्योंकि इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको राजा रानियों वाला जीवन जीना, तो उस लेवल का ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। तो जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे, जितना हर चीज में ढूंढ ढूंढ के अच्छी चीजें निकालेंगे, उतनी अच्छी चीजें आपके पास आएंगी। लेकिन नॉर्मली हम करते क्या है, कितना कुछ भी अच्छा हो पर बुरा निकाल ही लाते हैं, तो लाइफ वैसी हो जाती है। तो सारा आपके हाथ में है। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में अस्त व्यस्त चल रहा है, तो चेक कीजिए कि आप कितनी कंप्लेने करते हैं। उसका उल्टा कीजिए, अभी ग्रेटिट्यूड करना शुरू कीजिए, देखिए चीजें मैजिक की तरह सब कुछ बदल जाएगा। आगे करेंगे पलचिन स्लाइड को। तो यहाँ पर जिस तरह से, अगर आप किसी कारोबार के मालिक हैं, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप वहां पर जो भी आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, यानी आपके अंडर जो भी काम करते हैं, अगर वो लोग को क्या आप तारीफ करते हैं या वहां से जो आपकी इनकम हो रही है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो आपकी चीजें और मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लेकिन अगर इसका उल्टा करते हैं कि आप जो भी लोग हैं उनकी बुराइयां करते हैं, या अंडर में जो लोग काम करते हैं आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, उनकी कमियां निकालते रहते हैं, तो क्या होगा? वो जो आपका कारोबार है वो डाउनफॉल हो जाएगा, यानी आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये हर चीज पे अप्लाई होता है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। तो इसीलिए अगर आपने अच्छाइयों को छोड़ के बुराइयों पे ध्यान दिया, तो बुराइयां मिलेंगी। अच्छाई पे ध्यान दिया तो अच्छाई मिलेगी। तो यहाँ ऑथर का यही कहना है कि चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका फोकस सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे होना चाहिए। यानी ग्रेटिट्यूड ज्यादा करेंगे तो खुशियां ज्यादा आएंगी। ग्रेटिट्यूड को कंट्रोल कर दिया तो आपके पैसे भी कम आएंगे। और यानी कि क्या दे रहे हैं आप? ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छाई नहीं कर रहे तो बुराई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं तो घूम के बुराइयां ही आएंगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सा है कि जो देंगे वो आएगा। अच्छा देंगे तो अच्छा आएगा, बुरा देंगे तो बुरा आएगा। यानी व्हाइट बॉल फेंकेंगे तो व्हाइट आएगी, ब्लैक फेंकेंगे तो ब्लैक आएंगी। अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी बॉल चाहिए, तो जो चाहिए वही देना शुरू कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अवसर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बनें। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपको विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली चीज कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। यहाँ देखिए, कारोबार के बारे में बताया, अब यहाँ बताया गया है, यदि आप अभिभावक हैं, यानी अगर आप पेरेंट्स हैं, तो अगर आपका काम क्या है कि बच्चों की परवाह करना, घर को संभालना, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर को संभालना है। तो इस तरह से जब आप हर बिंदु पर यानी हर एक बात के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो वहां आपको और नए नए जीवन के अवसर मिलेंगे। यानी कि चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर पेरेंट्स है तो भी, हाउसवाइफ है तो भी, बिजनेसमैन है तो भी, आप जो भी कर रहे हैं वहां पर हर एक छोटी-छोटी चीज के लिए शुक्रगुजार होइए। लेकिन होता क्या है, उल्टा हो रहा होता है। तो यहाँ आपको शुक्रगुजार होने के लिए इतने डेप्थ में जाना होगा कि आप सोचिए कि आपके पास एक परिवार है, वरना आप सोचिए कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। तो वो एक लाइफ पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन आपके पास परिवार है, आपके पास बच्चे हैं, कितने लोग हैं जो पेरेंट्स बनने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपको मिली है। तो जब आप उसके प्रति शुक्रगुजार होंगे कि आपके पास कितनी बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग है, तो जो हमें मिल जाता है ना, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो फिर हमें काम का नहीं लगता। लेकिन जो नहीं होता उसके पीछे भाग रहे होते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो है वो तो सँभाला नहीं जा रहा, जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। तो वो भी तभी मिलेगा, पहले जो मिला है उसको सँभालना सीखिए। तो इसी तरह से अगर आप पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों के प्रति आप सोचिए कि आपके पास बच्चे हैं। दुनिया के कितने लोगों का सपना है कि उनके बच्चे हों। आप उन पलों को, उन चीज़ों को जीना शुरू कीजिए, उनके प्रति शुक्रगुजार होइए, ताकि जब आप ज़्यादा खुश होंगे अपने जीवन से, तो और खुशियों के अनुभव आप अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से आपका जो भी काम है, अपने काम-काज से प्रेम करना चाहिए। यानी काम तो हम करते हैं, लेकिन रोध होके करते हैं। अब हम काम खुश होके करेंगे, क्योंकि जो खुश होके करेंगे, जो देंगे गोज़ अराउंड एंड कम्स अराउंड। जो देंगे वही घूम के आएगा, तो क्यों ना अच्छी चीज़ें हम दें। तो इससे कभी भी समझौता ना करें, यानी जो भी कर रहे हैं, चाहे आपको मान लीजिए स्टार्टिंग में कई लोगों को लगता होगा कि मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मन की नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो कोई बात नहीं, अभी मन की नहीं है, लेकिन उसमें भी अपना बेस्ट दीजिए। जब उसको भी प्यार देंगे ना, तो वो जो अच्छी चीज़ होगी वो घूम के, वो आपकी मन वाली जो नौकरी या मन वाली जॉब होगी, वो आपको अपने आप अपनी तरफ खींच लेगी। लेकिन पहले जहाँ भी खड़े हैं, पहले वहाँ अच्छा करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक कंप्लेनें करेंगे, तो अच्छी चीज़ें आपके हाथ से छूटती जाएँगी। तो आपकी सपनों की नौकरी नहीं है, उसको पाने का एक यही अचूक तरीका है कि जो प्रेज़ेंट में कर रहे हैं, उसके प्रति शुक्रगुज़ार हो। जब उसी में आप शुक्रगुज़ारिता ढूँढेंगे, उसी में खुशियाँ ढूँढेंगे, अपने काम को अलग लेवल से करेंगे, तो अच्छी चीज़ें अपने आप आपको अपनी ओर खींच लेंगी। तो यहाँ पर आगे ऑथर का कहना है कि आज आपको इमेजिन करना है, आज आप लोगों का प्रमोशन हो गया कि आज आपको एक अदृश्य मैनेजर, यानी एक मैनेजर है जो आपको इमेजिन कर रहा है, आज आपके साथ-साथ चलेगा। तो आज आपका वो मैनेजर, आप जो भी उसको बोलेंगे, वो लिखेगा। तो आज आप जो भी कर रहे हैं, काम करते-करते आप किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं, उसको बोलिए, और इमेजिन कीजिए कि आपके साथ एक कॉपी डायरी लेके पेन और एक मैनेजर साथ-साथ चल रहा है, और आप जो बोलेंगे तो वो लिखता जाएगा। अब आपके हाथ में आज इतनी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आई है कि आप जिस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं बोलिए, और आपकी लिस्ट जितनी लंबी होगी उतना अच्छा होगा। तो आज आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किचन में खाना बना रहे हैं, वहाँ आपको कुछ याद आ गया,
तो उन चीजों के लिए थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। आप कोई रेसिपी बना रहे हैं, आपने वो चीज पहले खाई थी, किसी के घर पे खाई थी, या आपकी मम्मी बहुत अच्छी बनाती थी, बट वहां तो खा के हमने डकार मार ली, वहां तो ग्रेटिट्यूड तो किया नहीं, अभी वो सारी चीजें पेंडिंग है। तो जो भी कुछ याद आता है, क्योंकि कॉपी पेन लेके हम हर जगह नहीं बैठ सकते हैं। अभी कोई कोई अपना काम कर रहा है, मान लीजिए ऑफिस में काम कर रहा है, अब उसको थैंक यू बोलना है, तो हम कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे ना, क्योंकि हमारा काम लिखना ग्रेटिट्यूड, इसके लिए हमें अलग से टाइम चाहिए होता है। बट काम करते करते हम बार बार कॉपी पेन नहीं ला सकते, तो उस टाइम आप अपने अदृश्य मैनेजर, यानी इमेजिन कीजिए कि एक मैनेजर है कॉपी डायरी लेके और आपके साथ साथ चल रहा है, अब उसको बोलिए मैं इस चीज के लिए थैंक यू। कोई भी काम आप जो भी कर रहे हैं खाने के लिए, या जो काम कर रहे हैं उसके लिए, अगर किचन में काम कर रहे हैं तो इतने सारे अप्लायंसेस हैं उनके लिए, उन बर्तनों के लिए, अपने हाथों के लिए, जिस चीज के लिए भी चाहते हैं, आपको अधिक से अधिक चीजें ढूंढनी है कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञता करेंगे, किस बात के लिए थैंक यू बोलेंगे। और आपका आज मैनेजर लिखने वाला है, तो आपको तो सिर्फ बोलना है। तो इतनी लंबी आपकी लिस्ट कर दीजिए कि बस जादू बिल्कुल होने लग जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा कृतज्ञता करेंगे उतनी ज्यादा आपकी मैजिक होंगे। तो आज आपको लिखना भी नहीं है, सिर्फ बोलना है और महसूस करना है कि आपके पास क्या क्या है। तो जहां जो भी काम कर रहे हैं, काम करते करते थैंक यू बोलिए। और जिस चीज के लिए भी जो भी आपको समझ आ रहा है, पास्ट का कुछ याद आता है तो वो बोलिए, प्रेजेंट का कुछ आता है तो वो बोलिए, और इमेजिन कीजिए कि आप बोल रहे हैं और वो मैनेजर लिख रहा है। तो आज आप सबकी लिस्ट बिल्कुल लंबी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रह सकते हैं, इस प्रैक्टिस को कीजिए, यहीं से मैजिक क्रिएट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उस दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। यहाँ देखिए, ऑथर ने बताया है कि आज आप जो भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, या कुछ भी काम करते हैं, आपके पास वो टूल्स, इस तरह के अप्लायंसेस, इस तरह के उपकरण होते हैं जो आपको उस काम को करने में इजी बनाते हैं। तो वहां से शुरुआत कीजिए, इस नौकरी के लिए शुरुआत कीजिए कि कम से कम आप बेरोजगार नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब भी नहीं है। अब आपकी जॉब है, मान लीजिए आप वहां से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन जॉब तो है, एक इनकम का सोर्स तो है। लेकिन कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब भी नहीं है, तो इस बात के लिए शुक्रगुजार होइए। अगर आप फोन, प्रिंटर, इंटरनेट, इस तरह की चीजें, क्योंकि जो भी काम करते हैं उस काम के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती है, उन चीजों के लिए सोचिए और वहां थैंक यू कीजिए। अभी जिस तरह मैं ये क्लासेस ले रही हूँ, तो ये जूम मीटिंग है, इसके लिए थैंक यू, क्योंकि ये नहीं होता तो ये क्लासेस पॉसिबल नहीं थी। मेरा फोन है, इंटरनेट है, वाईफाई है, तो ये सारी चीजें मेरे काम को और आसान बनाती हैं। तो इसी तरह से आप देखिए कि आपके पास क्या क्या टूल है, क्या क्या उपकरण आप यूज करते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचता है और एनर्जी भी बचती है। तो जब आप उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, अपनी जॉब के लिए, एटलीस्ट आपको कुछ काम तो मिला हुआ है और आपकी बॉडी हेल्दी है, ताकि आप कुछ काम कर पा रहे हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो बिस्तर पे है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी है उसी के लिए थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। और आपके आसपास जो लोग हैं जो आपके काम में सहयोग देते हैं, तो उनके लिए थैंक यू बोलिए। जिस तरह से जो ऑफिस में काम करते हैं, रिसेप्शनिस्ट हो गई, असिस्टेंट हो गए, उनके अंडर जो काम करते हैं,
सफाई कर्मी हैं जो आपकी जहां आप बैठते हैं उन सारी चीजों को क्लीन करते हैं, डिलीवरी वाले, तो इन सब लोगों के प्रति शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि जो ये लोग हैं ये एफर्ट करते हैं तभी हमारा काम इजी होता है। उसके बाद जब आपकी सैलरी मिलती है, मान लीजिए आपको जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो मिल रहा है उसके लिए जब आप अच्छा महसूस करेंगे, उसको थैंक यू बोलेंगे, तो वो बढ़ेगी। लेकिन मिलता होता क्या है कि सैलरी मिल रही है लेकिन वहां आप कमियां निकाल देते हैं और रोने लगते हैं कि बस इतना मिला, मेरी तो सैलरी कम है। अब आप इस तरह से करेंगे तो जो मिला है अगली बार से वो भी चला जाएगा। तो इसीलिए छोटी-छोटी आदतें हैं, आप चेक कीजिए कि कहाँ आप गलती करते हैं। बुक का कहना है कि चाहे आपको जो भी सैलरी मिल रही है, आप उसके लिए खुश होइए कि एटलीस्ट कुछ तो मिला, और उसके प्रति जब शुक्रगुजार होंगे तो आपकी मनचाही सैलरी भी मिलने लगेगी। तो इसीलिए काम जो भी कर रहे हैं, वहाँ पर हर एक पहलू से, हर एक एंगल से देखिए कि इसमें अच्छा क्या है, और उस अच्छे को ढूँढ-ढूँढ के आपको कृतज्ञ होना है। तो जो भी आपको कुछ अच्छा समझ आता है, मान लीजिए आपको सैलरी मिली, उसी वक़्त आप इमेजिन कीजिए कि अदृश्य मैनेजर, यानी एक मैनेजर है वो दिखाई नहीं देता, आपको इमेजिन करना है कि वो कॉपी पेन लेके खड़ा है और आप उसको बोलेंगे कि यहाँ जैसे बताया है ऑथर ने, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। तो आप बोलेंगे मैं अपनी सैलरी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं अपने कंप्यूटर के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं अपने फ़ोन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं अपने वाई-फाई के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं ज़ूम मीटिंग के लिए कृतज्ञ हूँ। तो आप देखिए आपके काम में क्या-क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आप थैंक यू बोलेंगे। सिर्फ़ बोलना है और महसूस भी करना है, सिर्फ़ ऐसा नहीं है थैंक यू बोले जा रहे हैं लेकिन अंदर वही चल रहा है, क्योंकि वो मैनेजर उसको सब कुछ दिखाई देता है। तो वो जितना आपको जितनी डीपली ग्रैटिट्यूड करते देखेगा, जितना गहराई से करते देखेगा, तो जो जादू है वो सिर्फ़ बोलने से नहीं, वो आपकी फीलिंग से जनरेट होगा। तो फ़ील कीजिए कि आपके पास ये चीज़ है, आप बहुत ब्लेस्ड हैं। तो जब इस तरह से फ़ील करके आप थैंक यू बोलेंगे, तो फिर देखिए कि जो आपकी खुशकिस्मती लोगों को है ना, अवसर या संजोग से मिलते हैं या अच्छी किस्मत से मिलते हैं, वो अच्छी किस्मत आपके ही हाथ में है। क्योंकि जितना दिल से ग्रैटिट्यूड करेंगे, चाहे किस्मत कैसी भी हो, वो अपने आप अच्छी हो जाएगी। यही तो वो जादू है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है, लेकिन वो अपने आप आपको ढूँढती हुई आएगी। तो यही इस ग्रैटिट्यूड की सबसे ख़ासियत है। तो सिर्फ़ आपको यही करना है कि दिल से ग्रैटिट्यूड करना है, उस मैनेजर को लिखवाना है और आपको फ़ील करना है। जितना वो मैनेजर आपको गहराई से महसूस करते हुए देखेगा कि आप हर चीज़ के लिए, हर लोगों के लिए या चीज़ों के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हो रहे हैं, तो वहाँ पे उतनी जल्दी मैजिक होगा। तो आज ये बताया गया है कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। तीसरा, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। ये देखिए, आज हमारा चैप्टर 6 है जादू की तरह काम करना। पहला काम, रोज की आपको 10 नियामतों की सूची बनानी है, यानी आपके पास क्या-क्या है जिसके लिए आप ब्लेस्ड फील करते हैं, कृतज्ञता या आभार प्रकट करेंगे। तो 10 चीज़ें आपको लिखनी है और फिर 10 लिखने के बाद 1 को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको फील करना है, उसको महसूस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कृतज्ञता महसूस करनी है और 3 बार धन्यवाद या 3 बार थैंक यू बोलना है। फिर इसी तरह से 1 से लेके 10 तक आप एक-एक ब्लेसिंग पढ़ेंगे, फ़ील करेंगे और धन्यवाद या थैंक यू बोलेंगे 3 बार। और अगला काम है कि आप ऑफ़िस में जाएँगे, यानी ऑफ़िस में जाइए या जो भी आपका काम है, अगर स्टूडेंट है तो जब पढ़ने बैठे, जब स्कूल जाए तब, अगर हाउसवाइफ़ है किचन में जाए तो, जो भी आपका काम है, जब मान लीजिए यहाँ कोई मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ काम मिला है। तो जो भी आपको काम मिला है उस काम को करें। तो इमेजिन करना है, आज सारा दिन आपको इमेजिन करना है कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और आप कृतज्ञ होने के लिए नई-नई चीज़ें खोजेंगे। आज आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें खोजिए कि जिस चीज़ के लिए आप थैंक यू बोल सकें, शुक्रगुज़ार हो सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करना है। सिर्फ़ बोलने से नहीं होगा, फ़ील करना होगा।
मान लीजिए आप एक गिलास पानी भी पीते हैं, तो उस पानी के लिए आपको शुक्रगुजार होना होगा, फील करना होगा कि इस पानी ने मेरी प्यास बुझाई। क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है कि पानी नहीं होता, लेकिन उस दिन हमें पानी की वैल्यू पता चलती है। तो इसीलिए उस लेवल की कृतज्ञता करनी है, और आपको इमेजिन करना है और आपको बोलना है कि मैं पानी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, और आपको फील करना है कि वो मैनेजर आप बोल रहे हैं और वो लिख रहा है। तो आज आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उस मैनेजर को एक सेकंड के लिए भी खाली ना छोड़े, उससे इतनी कृतज्ञता लिखवाए, क्योंकि आज लिखना नहीं, आज सिर्फ बोलना और महसूस करना है। तो इसीलिए जिन लोगों को लिखने में थोड़ा सा चैलेंज आता, तो आज उनके लिए बढ़िया है कि आप सिर्फ ढूंढिए, महसूस कीजिए और बोलिए, और वो मैनेजर लिखेगा। तो उसकी लिस्ट जितनी लंबी होगी, उतने आपके जीवन में मैजिक फटाफट से होंगे। तो आज आपका काम है कि सारा दिन आपको कृतज्ञता ढूंढनी है हर चीज में, और रात को सोने से पहले आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। एक हाथ में पत्थर को थामना है, और सारा दिन में जो भी अच्छा हुआ था, उन चीजों के लिए आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। और जो पिछली प्रैक्टिस है, जो हमारी रिश्तों की थी, मनी की थी, हेल्थ की थी, वो भी कंटिन्यू चलेगी। यानी आपको सारी चीजें इंक्लूड करनी है, ये सिर्फ आज का है, लेकिन वो पिछला वाला भी कंटिन्यू रखना है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत कर बहुत लीजिए धन्यवाद। जिसको भी कोई डाउट है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। 2 दिन थैंक जो छुट्टी रही ना, एकदम ऐसा लगा मेरे को तो हेलो। जैसे पता नहीं आज क्या खो गया। मतलब एक बिल्कुल। अलग फीलिंग थी आपके ना, अब ना अपनी क्लास लेने की मतलब। और धन्यवाद करूंगा। और दीदी एक खुशी की बात है ना कि जो हमारा 2 दिन गैप हुआ ना, अभी आज हमारा छठा दिन है और आज 6 तारीख है, 6 तारीख है, तो ये बराबर हो गया। थैंक हाँ यू। सही। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। 2 दिन मैंने भी क्लास नहीं ली, तो मेरी भी आदत बन गई है। तो सच में आप, ये मेरी मजबूरी थी कि मुझे ड्रॉप करना पड़ा, वरना मैंने बहुत कोशिश की थी, बट मैं फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं हूँ, तो क्लास कैसे लूँ। तो चलिए, जी जी, क्योंकि सारी थैंक यू। चीजें देखनी पड़ती है। थैंक यू सो दीदी मच। इन दो दीदी गुड मॉर्निंग। इन 2 दिनों में आपका भी काम हो गया, 2 दिन की छुट्टी लेकर, लेकिन हमारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो गई। एक थोड़ा सा बर्डन सा था ना, डे बाई डे हो रहा था। तो हाँ 2 दिन में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई पिछले सारे चैप्टर्स की। तो उसके लिए आपका चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कहते हैं ना कि जो भी होता, ऊपर वाले ने कुछ डिजाइन किया है, तो सोच समझ के ही किया है। तो जो भी हाँ होता है जी, अच्छे। बिल्कुल। उन्हीं का ही थैंक अच्छा यू बोलना था चलिए। हमें भी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सुनीता जी अनम्यूट कीजिए। गुड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हमने आप दो वॉइस। दिन नहीं थे, लेकिन हमने पूरी प्रैक्टिस सीमा दीदी ने हमसे करवाई। बहुत अच्छा लगा, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत आपको अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक अच्छे। इसी तरह से ना ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप में जब हम काम करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से हो जाता है और इजीली हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग अपना ओपिनियन रखते हैं। तो किसी को कोई अटक आ रही होगी ना, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। वेरी नाइस। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, मीनाक्षी जी अनम्यूट कीजिए। Thank you so much, ma'am. थैंक यू। Thank you so much, Universe, मेरे इस वाईफाई के लिए और मोबाइल के लिए, जिससे हम ये बुक सीख रहे हैं। और आप बहुत बहुत थैंक यू, जिसकी वजह से हम ये सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच, मैम। थैंक यू, यूनिवर्स। थैंक यू सो मच जी। हाँ जी, चंद्रमोहन जी अनम्यूट कीजिए। मैम वेरी गुड क्या? मॉर्निंग। जी एक्चुअली मैम आज मैं पहले फर्स्ट डे मेरा था ये इस क्लास में। और ग्रेटिट्यूड की बात तो मैम है ही बिल्कुल 100% गॉड को आज की सबसे पहले कि हमने आज नए सवेरे को देखा है, इसके लिए सबसे पहला ग्रेटिट्यूड इस परमपिता परमेश्वर के लिए। और हम लोग ऑलरेडी एक मिशन से जुड़े हुए हैं अपने समाज में, अपने देश को डायबिटिक फ्री करने के लिए। डायबिटिक फ्री एक मिशन हमने चलाया रखा है और बहुत बड़ी टीम है हमारी, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आप कैमरा ऑन इसीलिए करेंगे प्लीज? मैम एक्चुअली लाइट नहीं है यहाँ, लाइट का इश्यू है। मैं एक्चुअली बड़े इंटीरियर इलाके में भी हूँ, मैं वर्कआउट करने के लिए आया हुआ हूँ। और मुझे मुझे किसी साथी ने आपका लिंक अप पास आउट किया था कि इस तरीके का एक है, मॉर्निंग का सेशन है। तो मैंने कहा जरूर कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और वी वांट टू एवरी टाइम, एवरी पॉइंट, एवरी डे न्यू थिंग्स लर्निंग की कोशिश करते हैं। जहाँ भी कुछ मिल जाए
हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैम क्लास का जो है एक्चुअल स्टार्टिंग कैसे क्या है टाइम टेबल, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे डिटेल्स प्लीज ब्रीफ कीजिए। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं समझी नहीं। मैम आज मेरा ये फर्स्ट डे था, जबकि ये शायद आज 6 क्लास है आपका। हाँ तो ये मैम हाँ, रेगुलर चलता है या कुछ ऐसा है, कुछ डे बेसिस पे है? नहीं नहीं, ये रेगुलर चलती है। अभी मैजिक बुक हो रही है, ये देखिए। ये आप में भी आपको पता हो, ये वाली नहीं बुक मैम चल मुझे। रही। 28 डेज की प्रैक्टिस है, तो अभी डे 6 पे हम आए हैं। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डे 1 से शुरू कीजिए। और इसकी वीडियोस है मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, पहले भी मैंने ये करवाई हुई है अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, आप तो वहां से चेक कर सकते हैं। मैम चैनल क्या है, एक बार अगर चैट में लिख सकती हैं प्लीज तो प्रोवाइड कर मैं दीजिए, क्योंकि मैं मुझे प्लेलिस्ट किसी ने लिंक पास आउट किया मैम। ग्रुप में प्लेलिस्ट डाल देना, आपको प्लेलिस्ट मिल थैंक यू मैम। जाएगी ग्रुप। थैंक यू मैम, लॉट ऑफ थैंक्स मैम, लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच। मेन चीज है सीखना, एक बात है, सीख के इम्प्लीमेंट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार सीखने को हम बहुत कुछ सीख लेते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो वो यस सिर्फ मैम, कोरा यस। ज्ञान और काम का नहीं होता है। क्योंकि खाना बनाना सीखना अलग है, बना के और फिर खाना तो अलग बात है। पेट तो तभी भरेगा जब बनाएंगे। तो इसी तरह से आप चीजें सीखते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि आपकी ये जो चाहत है इसी वजह से आप इस क्लास में हैं। क्योंकि ये जो बुक है, ये चाहेगी तो ही कोई एंट्री करेगा, वरना इस क्लासेस में कोई, आप किसी को कितना भी भेज दीजिए लिंक, कोई नहीं आने वाला है। क्योंकि ये बुक जब तक एंट्री नहीं देती है तब तक कोई यहाँ नहीं पहुंच पाता है। तो आप यहाँ आए हैं तो आपकी ये सीखने की चाहत है, तभी आपने बुक को एंट्री दी है। तो प्लीज यहाँ पे मेंटेन रखिएगा अपने आप को, और जैसा जैसा बुक कहती है, जैसा ऑथर ने बताया है, अगर आप करते हैं तो वाकई लाइफ में मैजिक होने लगेगा, और जो आपका मिशन है वहां पे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैम गुड एक्शन के मॉर्निंग मैम। एक्शन के मोड में हम लोग पहले से हैं, और आपके थ्रू से नॉलेज मिलेगा, तो नॉलेज और एक्शन जब मिलेगा तो रिजल्ट तो ओरिएंटेशन होना ही है। बिल्कुल। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। गुड गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, हैंड रेस कीजिए जिसको जो भी कुछ बोलना है, क्योंकि मुझे स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ता है। हाँ जी, दीप जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम। मैम जैसे आपने वो रिलेशनशिप वाला कैमरा बताया ऑन था ना वो, कीजिए, मुझे इस तरह से समझ में नहीं आता। देखिए, इस तरह से बात करना मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, आप बोलिए। अ, मैम जैसे आपने रिलेशनशिप वाला बताया था, ठीक है ना, वो फोटो वाला, मतलब कि हम्म आप 3 लोगों की मतलब फोटो ऐसे करके, तो वो हम्म करना है। तो वो मतलब 28 दिन में डेली करना है, मतलब वो भी साथ साथ। हाँ जी, जिस तरह से डे 1 है ना, तो डे 1 से स्टार्ट किया था हमने, आज डे 6 पे आ गए, तो वो आज छठी प्रैक्टिस है, तो वो पांचों साथ साथ चलेंगी। 28 तक हमारी 28 प्रैक्टिस होंगी, 28वें दिन ये बीच में छोड़ना नहीं है। क्योंकि एक दिन 3 रिश्तों का ग्रेटिट्यूड लिखने से रिश्ते हील नहीं होंगे, क्योंकि हमने बहुत कंप्लेनें की हुई है, लाखों कंप्लेनें की हैं, लेकिन वो क्या 5 ग्रेटिट्यूड से न्यूट्रलाइज नहीं होंगी। और बुक ये कहती है कि एक कंप्लेन करते हैं तो 10 ग्रेटिट्यूड बनते हैं। तो आपको 28 दिन तक कंटिन्यू ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो थैंक यू जैसे मैम। आज हम, तो वो धन का भी करना है, रिश्तों का भी करना है, जो जो चीज है वो सारी आपको कंटिन्यू करनी है। ओके जी, हाँ जी, आशा जी अनम्यूट कीजिए। तो मैम जो तस्वीर आपने बताई थी, तो उसे सेम तस्वीर पे मतलब चेंज कर सकते हैं ना तस्वीरें? अभी आपका हो गया वो रिश्ता, बिल्कुल मैजिक हो गया वहां पे। हाँ मैम, थोड़ा सा मैजिक तो हुआ है, नहीं, हुआ था थोड़ा 6 दिन 5 दिनों में। मूर्ति के साथ वो भाग जाएगा, इसीलिए थोड़ा ठीक नहीं, है मैम। बिल्कुल कंप्लीटली हील हो जाए तब तक कीजिए। आपको लगने लगे कि वाकई मैजिक हो ओके। गया, बहुत अच्छा हो ठीक गया, है मैम। तो फिर आप कीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। 28 दिन तक डे 1 से लेकर जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है, तो पिछली कोई भी छूटेगी नहीं, वो सारी कंटिन्यू चलेगी। जी मैम, जी मैम। ओके थैंक जी, यू सो थैंक मच यू। मैम। हाँ जी, जयश्री जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आज आपने लेट एंट्री की है। हाँ दीदी, हमारा एक दूसरा क्लास रहता है ना, तो उसमें थी मैं। अच्छा, थैंक। कैमरा ऑन कीजिए और प्लीज। और क्या है कि आपका चेहरा देख लेते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं ना, तो मतलब कोई कोई बहुत बात बहुत नहीं, यहाँ कोई अच्छा जज लगता करने वाला नहीं है, कोई बात नहीं। है। मेरा मंगल, मेरा मंगल हो रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे,
सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। पाला वो सा बड़ा किया उसे पिता का मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उसे माँ का मंगल होए रे। जिसे गुरु से ज्ञान मिला उसे गुरु का मंगल होए रे। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तथास्तु। धन्यवाद मुझे चांस देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच जयश्री जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह से आज इस थैंक यू को पकड़िए और हर एक चीज के लिए शुक्रगुजार होना शुरू कीजिए। तो सारा दिन आपको यही इमेजिन करना है और जितना हो सके अपने अदृश्य मैनेजर को इतनी लिस्ट लंबी करवा दीजिए कि लिखते लिखते वो थक जाए। तो आज इतना थैंक यू बोलना है, जितना थैंक यू बोलेंगे उतना मैजिक होगा। तो बस इतना देखिए कि किसको कितना मैजिक चाहिए। तो आज बिल्कुल थैंक यू में लग जाइए, अभी से शुरू कीजिए, कंटिन्यू आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो फिर देखिए मैजिक कैसे होते हैं। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रैक्टिस को करते रहिएगा, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। दीदी आप 2 दिन नहीं थे ना तो आपका वीडियो सुनते थे हम, इतना अच्छा लगते थे यूट्यूब वाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू निशा जी। थैंक यू दीदी। थैंक यू Thank you, Nisha ma'am. Thank you, so ma'am. much. Thank you, everyone. Thank you, Palchin. Thank you, Thank ma'am. you, Thank you, Didi. everyone. Thank you, ma'am. Good morning, Didi. Good Thank morning. you. Thank you, Palchin Thank beta. you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Palchin beta. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, everyone. Thank थैंक यू मैडम। Thank you, thank you, thank you.